यूके से दो खबरें आई हैं जनाब। दो बहनें हैं जो कि हम जिन्स परस्त हैं और उन्होंने वहां पर असाइलम किया। उनका असाइलम क्यों रिजेक्ट हो गया? एक और पाकिस्तानी शख्स है जो कि वहां पर 11 साल से इलीगल था। उसने वहां पर ख़वातीन को छेड़ा। जब ख़वातीन ने उसकी शिकायत की तो उसने जनाब इमिग्रेशन ऑफिस जाके बयान दे दिया कि मैं तो गे हूँ, मैं कैसे छेड़ सकता हूँ। तो इस बंदे के साथ फिर क्या सलूक किया गया, और वो जो दो ख़वातीन बहनें हैं जिनका ताल्लुक साहिवाल से है, इस वक्त यूके में है, उनका केस क्या है ये हम आपको बताते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बताएं कि बाहर के मुल्क में कागज़ बनवाने के लिए, पेपर नेशनैलिटी बनवाने के लिए जनाब लोग कैसी कैसी हरकतें करते हैं। और यूके वालों को भी पता है कि ये सब ड्रामा है, फ्रॉड है, लेकिन फिर भी इनकी बातों में कैसे आ जाते हैं ये हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को ये वीडियो का टॉपिक अच्छा नहीं लगा या वो चाहते हैं कि इस तरह की हम वीडियो नहीं देखना चाहते, वो बेशक ये वीडियो यहाँ छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरा काम है जो भी हकायक बाहर के मुल्कों में चाह रहे हैं वो न्यूट्रल होकर आपकी खिदमत में पेश करना, इसलिए माइंड ना कीजिएगा। ये जो दो ख़वातीन बहनें हैं, एक का नाम समीना है जिसकी उम्र 48 साल है, दूसरी का नाम नाजिया है जिसकी उम्र 54 साल है। दोनों 20 साल पहले साहिवाल से यूके गई थी और वहाँ जाके इन्होंने रहना शुरू कर दिया। केसेस अप्लाई किए, असाइलम किए, लेकिन सारे केसेस इनके रिजेक्ट होते गए। इवन के इनको कंट्री आउट होने का, डिपोर्ट, मुल्क छोड़ने का भी जो है ना वो हुक्मनामा जारी किया गया। इन्होंने इमिग्रेशन वालों को बताया कि हम साहिवाल में रहती थी, जब हमारे पेरेंट्स का इंतकाल हुआ इससे 20 साल पहले तो हमने ये बता दिया कि जी हम नॉर्मल लड़कियां नहीं हैं, हम आपस में ही जो है ना हमारा रिलेशन है, हमें किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है, हम लेस्बियन हैं। तो ये वो एक्ट था कि जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान में ख़तरा था, तो हम यूके में आ गए। यूके में उनका केस चलता रहा, लेकिन वो इस कदर जो सफिशेंट जो इंफॉर्मेशन है या जो केसेस के लिए आपको सबूत चाहिए होती हैं वो पेश करने में नाकाम रही, इसलिए उनका केस रिजेक्ट होता गया। अपीलें की, अपीलें भी रिजेक्ट होती गई और उनको वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से फिर दोबारा उन्होंने अपने केसेस को अपीलों में वकीलों के ज़रिए जारी रखा, लेकिन ताहाल उनके मुकद्दर का फैसला नहीं हो सका। और वो बार बार यही कहती हैं कि हमें किसी का डर नहीं है, हम ओपनली लेस्बियन हैं, हम जनाब किसी से कोई छुप के ये इजहार नहीं कर रही। तो अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो खुद अपने आप को नहीं छुपा रही, इसलिए मैं भी उनकी तस्वीरें भी जाना अपलोड कर रहा हूँ और उनकी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, क्योंकि वो चाहती हैं कि हम जनाब मीडिया में जो ना हमें किसी को भी पता चले हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। तो बहरहाल उनके केस का फैसला ये है कि अभी तक वो पेंडिंग है और वो एक जो डिटेंशन सेंटर आप नहीं कह सकते, एक जो रेफ्यूजी या असाइलम वाले या बेघर लोगों को किसी जगह होटल कैंप में रखा जाता है, वहाँ पर ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हैं। ज़िंदगी गुजर गई, स्टेटस भी ना मिला, और जो इनको एक इन्होंने ये अपने आप को गे का, लेस्बियन का जो स्टेटस है दुनिया को बताया, उस पर भी अल्लाह ताला से हम दुआ करते कि अल्लाह ताला इनको माफ़ करे। दूसरी खबर, जो एक पाकिस्तानी 57 साल के आदमी हैं जिनका नाम सीगा राज में रखा गया है इमिग्रेशन की जानिब से, तो मिस्टर के नाम से इसको जो है ना मुखातब किया गया है। ये भी जनाब 2006 में यूके गए और वहाँ जाके इन्होंने केसेस अप्लाई किए, वहाँ रहना शुरू कर दिया, जॉब की, केसेस सारे रिजेक्ट होते गए, फिर 11 साल तक इलीगल वहाँ पे रहा। ये जो मिस्टर के है 11 साल तक इलीगल रहा और वहाँ पर जनाब छुप के जैसे भी काम करता रहा। 2017 में आके फिर इसको थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ, इसने एक खातून को छेड़ दिया, उसने इसके खिलाफ मुकदमा जब करने की कोशिश की, इसने फौरी तौर पर उसके मुकदमे से पहले केस दोबारा दायर कर दिया इमिग्रेशन में कि मैं तो गे हूँ, हम जिस परस्त हूँ। तो जब इसकी कार्रवाई का आगाज़ किया गया तो इमिग्रेशन वालों ने इसका इंटरव्यू किया, तो ये इसने बड़ी बहस की कि मैं गे हूँ, मैं नॉर्मल आदमी नहीं हूँ, पाकिस्तान जाऊँगा मार दिया जाऊँगा, वहाँ ऐसे लोगों की कोई जो है ना वो हिफाजत नहीं की जाती, मार दिया जाता है, खा लड़की हो या लड़का हो। तो ये भी केस चला, लेकिन इस केस में थोड़ा डिफरेंट है। वो जो दो बहनें थी उन्होंने सबूत भी अपनी तरफ से जो भी दिए होंगे, लेकिन उनका केस रिजेक्ट हो गया। इस आदमी ने जिसने लड़कियों को छेड़ा और जान बचाने के लिए फौरी तौर पर अपने आप को गे बना दिया, इसको वहां पर रहने का जवाब मिल गया, इसको पेपर मिल गए। हालांकि बाद में फिर इन पर नुक्ता भी उठाया गया, जिन्होंने इनको पेपर दिए इमिग्रेशन वालों पे इन पे पास ना तो किसी जो इनका जो पार्टनर है जिसके साथ ये रहता है गे के तौर पे, ना तो इनका जॉइंट अकाउंट कोई मौजूद है, ना ही इनकी कोई ऐसी सबूत वाली चीज़ें मौजूद हैं जिनसे साबित हो सके कि ये गे है और इनका पार्टनर जो है ना एक खातून ने को मार दिया। तो इस हवाले से भी जनाब ये 11 साल इलीगल रहने के बाद खातून को छेड़ा, खातून ने जब इसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की तो इसने जान बचाने के लिए अपने आप को गे करार दे दिया और फिर इसकी सुनी गई और इसके पेपर बन गए। आप अंदाज़ा करें, ये वीडियोज़ जो है ना, मैं एक जेन्युइन बंदा हूँ टू बी ऑनेस्ट,
ना तो मैं कोई ट्रैवल एजेंट हूँ, ना कोई मेरा मतलब है कोई और एजेंडा है। जो भी चीज़ें देखता हूँ फौरी तौर पर आप दोस्त भाइयों की खिदमत में पेश कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल सके बाहर के मुल्कों में इस वक्त क्या चाह रहा है और क्या हालात वाक़यात हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।